कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के टॉपिक में कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं इसलिए करा रहा हूँ कि जिन बच्चों के भी बेसिक दूर हैं, उन्हें लगता है कि हमें ये क्वेश्चंस नहीं आते तो वो कर लें, बाकी जिनको आते हैं वो स्पीड से आगे बढ़ के और क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। ये कह रहा है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। अच्छा, तो बात आती है कि इस क्वेश्चन को समझना कि इसमें ग्राफिकली इसका मीनिंग है क्या, क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। ग्राफ से थोड़ी क्वेश्चन को समझना है, थोड़ी देर के लिए लिखना तो वही है। तो पहले एक काम करता हूँ मैं, इसका तो मैं ग्राफ बनाना थोड़ा सिखाता हूँ और फिर इसमें RHL और LHL से बात तो कर ही लेंगे। तो मान लो ये एक्स एक्सिस है सपोज, और ये वाई एक्सिस है, कहीं भी मान लो। अब हमें बात करनी है 2 के इधर उधर, तो 2 सपोज ये पॉइंट है, ये ठीक, 2 के राइट में और 2 के लेफ्ट में बात करनी है। मैंने काम किया 2 पे एक ये वर्टिकल लाइन मान ली। अब 2 के राइट लेफ्ट में कैसा है और 2 पे कैसा है वो देखते हैं, बस लिख दिए वर्टिकल लाइन है कैसा क्वेश्चन। जब मैंने इक्वल टू 2 देखा यहाँ पर तो 2 पर वैल्यू 7 आ रही है, तो एज्यूम कर लिया मैंने 2 पर वैल्यू 7 है और 7 ये मान लिया कि यही पॉइंट 7 होगा, 0,7। 2 से लेफ्ट में 2x + 3 का ग्राफ है और 2 के राइट में 2x - 3 का ग्राफ है। यदि मैं इसको देखूं 2x - 3 को, तो 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू पर है, मैं 2.1 भी मुझे यहीं रखना है। तो 2.1 रख के यदि मैं देख लूं तो ये 2.1 × 2 यानी 4.2 - 3, ध्यान से देखो तो ये कुछ आएगा 1.2 आएगा। तो मतलब 2 के जस्ट राइट में वैल्यू 1.2 आ जाएगी। ठीक बात है भाई। तो इसको इधर देखना है और ऊपर वाले को इधर देखना है, तो कैसी लाइन होगी 2x + 3 की। तो बेटा 2x + 3 की जो लाइन होगी वो पास होगी -3/2 से, है ना, मीन्स इस तरह की लाइन होगी। तो मैंने ये अभी रफली ये लाइन एक बना दी है कि ये लाइन जो है वो लाइन है 2x + 3 की। अब मैंने कैसे बना पाया हूँ मैं, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि स्ट्रेट लाइन पड़ी हुई है 11th क्लास में, लाइन बनती कैसे है और ये इस पॉइंट से पास क्यों हो रही है, क्योंकि ये पॉइंट है x = -3/2, ऐसी लाइन है। अच्छा, अब दूसरी लाइन जो बननी है वो देखो इसके पैरेलल है, दोनों लाइंस पैरेलल हैं। और मैं तुम्हें चीज़ दिखा देता हूँ, वैसे तो 0 रख नहीं सकते, इसमें 0 रखोगे तो -3 आ जाएगा और इसमें यदि 0 रखो तो 3 आएगा, मतलब ये पॉइंट 3 है, तो -3 लगभग यहाँ मान लेता हूँ मैं इस जगह, है ना, जितना ऊपर है उतना नीचे है। तो अब ये जो लाइन बनेगी वो बनेगी तो इसके आगे से, लेकिन जाएगी इस तरीके से, ऐसी लाइन, इसके पैरेलल लाइन। तो मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, देखना इस लाइन का जो सीन होगा वो इस तरीके का होगा, ऐसी लाइन बनेगी। ज्योमेट्रिकली ध्यान से देखो, दोनों लाइन पैरेलल हैं, दिखाई दे रही हैं मुझे, बेसिक लाइन ही है, एक 2x + 3 एक 2x - 3 है। और तुम देख पा रहे हो 2 के जस्ट इधर लेफ्ट हैंड साइड पर जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन 2x + 3 है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू 7 ले लिए और पीछे वैल्यूज तो ले रखी हैं उसने सारी। जैसे मैं 0 पे आऊँगा वो 3 ले लेगा, बिल्कुल सही बात है, 0 पे 3 ले रखा है। 2 से आगे आने वाली जितनी भी वैल्यूज हैं 3, 4, 5, उस पर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूँगा, तो वो लाइन यही जा रही है। तो बेटा ग्राफ देख के ही मैंने चेक कर लिया कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब इस बात को ग्राफिकली समझना है आपको। देखो कोई भी अच्छी बुक, इवन देन NCERT तक ग्राफिकली शुरू के क्वेश्चन को सॉल्व करता है, बताता है कि बच्चा कॉन्टिन्यूटी का मीनिंग समझ जाए। अब सुनो, RHL निकालेंगे। RHL के लिए जो स्टेप्स थे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 + h। अब सीखना 2 + h यानी ये, तो फंक्शन मुझे लेना है 2x - 3, ये लेना है। क्यों? क्योंकि >2 पर यही डिफाइन है, तो 2 + h यानी >2, तो ये फंक्शन मैं लूँगा। तो मैंने फंक्शन लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0
x के प्लेस पर ये आ जाएगा, क्योंकि अभी x के प्लेस पर यहाँ x है, तो 2x के प्लेस पे 2 + h - 3, इसको सिंप्लीफाई किया 4 + 2h - 3, लिमिट h टेंस टू 0। अगेन थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 + 2h आ जाएगा, तो वैल्यू 1 आ जाएगी, तो RHL की वैल्यू 1 आ गई। अब मैंने LHL भी निकाला यहीं पर, LHL। अब LHL को लिखने के लिए लिमिट h टेंस टू 0 f 2 - h। जैसे मैंने 2 से छोटी वैल्यू देखी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो 2x + 3 है। मैं नोट कर रहा हूँ, समझना। और ये वैल्यू कब वैलिड है? जब x की वैल्यू 2 से छोटी और बराबर है। अब f(x) ये बन गया, तो x के प्लेस पे ये आना है, मीन्स लिमिट h टेंस टू 0, तो 2x के प्लेस पे आएगा 2 - h + 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 7 आ जाएगा ये। तो बेटा ये जो डिफरेंस है वो 7 का ही है, मीन्स RHL जो है और LHL जो है वो इक्वल नहीं आई, और RHL LHL इक्वल ना आना ही कहलाता है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो बस हम इसको बोल देंगे भाई साहब ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी इसको समझना चाहिए था, वो समझ लिया है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में देखा तो हमें क्या समझ में आया कि RHL LHL उसकी इक्वल नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही है, तो ए और बी में तुम्हें बताना है रिलेशनशिप। अच्छा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये कंफर्म हो गया कि RHL जो है वो बराबर है LHL के, और उस वैल्यू के भी बराबर है जिस पर बात चल रही है। बेटा वैल्यू हमेशा डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ से, मीन्स 3 पर वैल्यू क्या आएगी, तो x के प्लेस पे 3 रख दो, तो ये आ जाएगी 3a + 1। अब मैं यदि RHL की बात करूं तो RHL मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि लिमिट h टेंस टू 0 f 3 + h देखना है, तो 3 से बड़ी वैल्यूज कहाँ है? यहाँ पर है। तो उस केस में बताओ, हाँ fx हो जाएगा bx + 3 वाला, ये वाला, मीन्स मुझे b और x के प्लेस पे क्या आएगा, ये आ जाएगा 3 + h और प्लस में 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो कितना आएगा 3b + 3, और ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि RHL LHL की इक्वल हो गई होगा और वैल्यू के भी इक्वल होगा। तो मैं इक्वल लिख देता हूँ 3a + 1। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको इधर लेते हैं, तो 3a - 3b = 3 - 1, तो 2 बचा, 3 टाइम्स a - b, इसको सिंप्लीफाई किया तो a - b की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 आ गई भाई। 3 डिवाइड में आएगा ना, तो 2/3 वैल्यू आ जाएगी। तो अच्छा ये पूछ रहा था कि रिलेशनशिप बताओ, तो यही रिलेशनशिप आ गया, लिखा है ना कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b, तो a और b रिलेट कर रहे हैं ना, a - b = 2/3, ठीक है। अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय इज कंटिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये बात कंफर्म कर दी इसने कि कॉन्टिन्यूअस तो है ही है, तो मुझे क्या करना है, RHL LHL और वैल्यू, ये तीनों बातें कैसी करनी है, इक्वल करनी है। अब वैल्यू कहाँ कहाँ देखनी है बेटा, 2 जगह ये डाउट में है फंक्शन, एक 2 पर और एक 10 पर। तो पहला केस कर रहा हूं मैं 2 पर, तो तीनों चीजें, मीन्स RHL लिखूंगा मैं 2 पर ही LHL लिखूंगा, 2 पर ही वैल्यू लिखूंगा, फिर उसके बाद 3 पर नहीं 10 पर, तो यहाँ आएगा 2 + h। तो 2 + h कहाँ से लेंगे, ax + b वाला लेंगे, वेरी गुड। तो लिमिट h टेंस टू 0, अब a x के प्लेस पे ही आ जाएगा 2 + h और प्लस b आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई किया 2a + ah + b, h का जा रहा 0, तो फाइनली ये बचेगा 2a + b बचेगा। अच्छा, F2 पर वैल्यू ऊपर से आएगी बेटा, कितनी आएगी 5,
ऊपर देखो 2 इक्वल है ना, तो वैल्यू 5 आ रही है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो एक इक्वेशन ये बन गई, LHL की जरूरत पड़ी ही नहीं मुझे, और एक नहीं LHL लिखता भी मैं तो 5 ही तो आता, तो लिख लो उसको, चाहो तो 5 है, ये 5 है। अब सुनो 10 पे चेक करते हैं। 10 पे फिर वही 3 बातें, RHL, LHL और वैल्यू। 10 पे वैल्यू ध्यान से देखो कितनी है, 21 है, 21 है। LHL देखोगे तो वो ऊपर से आएगी, तो LHL की वैल्यू होगी 10 पे, तो A10 माइनस H प्लस B, लिमिट H टेंस टू 0। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बचेगा 10A प्लस B। एक इक्वेशन ये बन गई। अब यार 10th क्लास की 2 इक्वेशंस हैं जिनको एलिमिनेट करके मैंने इसके नीचे ये लिख दिया, 2A प्लस बी इज इक्वल टू 5, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हो गया 8A इज इक्वल टू 16, A इज इक्वल टू 2। A को 2 यहाँ रख दो तो B की वैल्यू 1 आ जाएगी। जैसे ही तुमने यहाँ रखा 2 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू 5, B की वैल्यू 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 आ गया। सही है, ठीक है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हो सकता है छोटा लगे तुम्हें देखने में, लेकिन समझना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस x इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू पूछ रहे हैं जिस पे कॉन्टिन्यूअस हो जाए 0 पे। देखो अब 0 पे हम RHL LHL को बराबर रखेंगे और वैल्यू को बराबर रखेंगे, रखते हैं। RHL 0 पे ही, 0 पे जब RHL निकालेंगे तो देखो कहाँ से लेंगे, ऊपर से नीचे से। हाँ क्यों, क्योंकि फंक्शन क्लियर कह रहा है कि 4x प्लस 1 है जब x कैसा है, बड़ा है, 0 से बड़ा है। वेरी गुड। तो यहाँ लिखा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। इसको सिंप्लीफाई किया, लिमिट h टेंस टू 0। अब 0 प्लस h रख देते हैं, 4 0 प्लस h प्लस 1। सिंप्लीफाई करोगे h को 0 डालेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 4 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, 1 आ गया। अच्छा अब LHL लेते हैं, LHL लिमिट h टेंस टू 0। अब देखना लिमिट h टेंस टू 0। अब क्या देखना है, 0 माइनस h, मतलब x की जगह 0 माइनस h रख रहे हैं, रखा। लिमिट h टेंस टू 0 लैम्डा ब्रैकेट 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस h। देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये पूरा ही 0 हो गया। तो एक बात बताओ, RHL और LHL ये तो बराबर ही नहीं है, ये 1 है ये 0 है, तो हम क्या करेंगे, RHL इज नॉट इक्वल टू LHL। तो बेटा लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो, ये तो पूछ रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो ही नहीं पाएगा। तो आंसर पता है क्या आएगा, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। कोई इसको कॉन्टिन्यूअस बना नहीं सकता। क्वेश्चन पूछ रहा था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन डिफाइंड बाई कॉन्टिन्यूअस हो जाए, तो हम कहेंगे ऐसी लैम्डा की कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती जो उसको कॉन्टिन्यूअस कर ले। यस, मीन्स आंसर आएगा नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की ऐसी कोई वैल्यू नहीं हो सकती जो उसको कॉन्टिन्यूअस कर दे, क्योंकि वास्तव में जो रीज़न है क्या है कि भाई साहब आपकी RHL और LHL के बराबर ही नहीं है। कैसे बराबर कर लोगे। अच्छा ये पूछ रहा था व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। तो 1 पे यदि बात करनी हो कि 1 पे कॉन्टिन्यूटी क्या है, अब तुम देखो यहाँ पे लिखा है 0 से बड़ा,
यहाँ 0 से छोटा। नहीं, हम कुछ नहीं कर देंगे। 1 जो है ना वो 0 से बड़ी डेफिनेशन में मिलेगा। मतलब ये जो लिखा है ये इसी में जाके 1 मिलेगा आगे जाके। मतलब यदि ग्राफ बनाओगे तो 0 से आगे 4x + 1 का ग्राफ मिलेगा। अच्छा, जैसे मान लो मैं ग्राफ बनाने की बात करूं तुमसे, देखना, सपोज ये मैंने x एक्सिस ले ली, इस तरीके से मान लो, ऐसे मान लो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहूँ ये x एक्सिस है, इस पे मैंने पॉइंट ले लिया कितना, 0। अब 0 से राइट हैंड साइड पे 4x + 1 का ग्राफ है, मीन्स ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, इस तरीके का। अब मुझे एक बात बताना, 0 पर वैल्यू 1 आ गई, जो तुम्हारा 1 है वो 1 यहाँ कहीं मिलेगा। अब यार 1 पर वैल्यू यहाँ देखोगे तो 1 पर वैल्यू 1 से आगे और 1 से पीछे दोनों यहीं से ली जाएंगी ना। मीन्स 1 से आगे यानी 1 + h और 1 - h दोनों में किससे लूंगा, 4x + 1 से। और बेटा मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो ये तो पॉलिनोमियल ही है, मीन्स कॉन्टिन्यूस है। तो ये कह रहा है व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x = 1। थ्योरी से ही बताओगे और ऐसे भी लिख सकते हो। इधर देखना, RHL जब लिखोगे उसको देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ, लिमिट s टेंड्स टू 0 f 1 + h। बेटा 1 + h में यही लूंगा मैं, तो मैं लिखूंगा 4 1 + h, तो वैल्यू 5 आ जाएगी। देखो ऐसे जब LHL लिखूंगा तो मैं लिखूंगा f 1 - h, लिमिट s टेंड्स टू 0। नहीं, इसी में भाई 1 प्लस और 1 माइनस दोनों इसी के पास हैं, उसमें मत पहुंच जाना लैम्डा वाले पे। और अक्सर बच्चे उस पर भी पहुंचते हैं। भाई वो तो 0 से पीछे बात कर रहा है, 1 के जस्ट आगे 1 के जस्ट पीछे बात करनी है इसको। तो यहां पे मैं रखूंगा 4 1 - h + 1, तो ये भी कितना आ गया, 5। और 1 पर वैल्यू निकालोगे तो भी इसी में रखना है, तब भी 5 आ जाएगी। तो हाँ, नहीं, तुम यदि मान लो ये क्वेश्चन पे तो समझा रहा है ना, तुम थ्योरम में लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे प्रूफ भी तो कर सकते हो भाई। ऐसा नहीं कि थ्योरम में लिख के काम चल जाएगा। तो उसको 1 पे RHL LHL और वैल्यू बता दो, ठीक है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आया, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब जैसे ये है कि इसके डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट बताओ यार, तो ये बताओ -∞ से इनफाइनाइट तक किसी फंक्शन को चेक करते हैं, समझना ये वाली बात, छोटी जरूर है, इंपॉर्टेंट है। कोई भी फंक्शन है उसको x 0 से छोटा है मतलब -∞, इधर 0 से बड़ा है +∞, और 0 पर वैल्यू इसके पास है 1 है, मीन्स 0 से आगे तो ये 1 + x का ग्राफ है, और 0 से पीछे ये sin x/x का ग्राफ है। यहाँ पे जो ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन sin x/x का ग्राफ है। तो बात आती है कि हमें जो sin x/x का ग्राफ किसी भी नेचर का होगा ऐसा ही ग्राफ, तो चलेगा कॉन्टिन्यूस वो भी। और 0 पे वो अभी क्या बात है उसमें चेक कर लेंगे। तो इसकी भी हमें RHL LHL निकालनी पड़ेगी, और हम सिर्फ चेक करेंगे 0 पर, क्योंकि 0 पर ही डाउट है। तो 0 पे LHL ऊपर से आएगी, RHL नीचे से आएगी, दोनों ही निकालनी है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो मैं RHL लिख रहा हूं। अब RHL नीचे वाले के पास है, LHL ऊपर वाले के पास है, और वैल्यू 0 पे वो भी नीचे वाले के पास है, क्योंकि 0 के इक्वल है। तो x + 1 यानी 0 + 1, तो 1 आ गई। LHL में हम लिखेंगे 1 - 0 - h, और RHL में 0 + h, ठीक है। हाँ, लिमिट तो रहेगी। अब सॉरी, जब 0 + h करेंगे तो नीचे वाले में रखना है, वो तो इजी है। देखो 0 + h + 1 कितना आएगा, ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखो
यहाँ रखेंगे नहीं, साइन 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। तो इसको सिंप्लीफाई किया, लिमिट h टेंस टू 0। बेटा 0 माइनस एच को लिखेंगे माइनस एच, और नीचे भी माइनस एच है। अब तुम सीखना एक चीज़, ये मैथमेटिक्स जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके अकॉर्डिंग माइनस बाहर निकल के आएगा, तो ये बचेगा माइनस साइन एच, और नीचे माइनस एच है, ये कट जाएगा। और साइन एच अपॉन एच की लिमिट 1 होती है x टेंस टू 0 पर। तो देखो 0 पर RHL, LHL और वैल्यू तीनों इक्वल हो गए, तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो पूछ रहा था, हाँ तो लिखेंगे नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। क्यों? क्योंकि 0 के इधर और 0 के इधर तो कोई समस्या ही नहीं है, फंक्शन ही चेंज नहीं हो रहा है, एक ही एक फंक्शन है। तो इसके आंसर को लास्ट में लिखेंगे नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ये बात याद रखना भाई, अपने आंसर को स्पेसिफाइड करना है हर स्टेप पे, और लास्ट स्टेप पे तो करना ही चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये है, ये फंक्शन कैसे समझा जाएगा देखना। अब देखना यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है। अब 0 से बड़ा और 0 से छोटा दोनों यही देखेंगे हम, नॉट इक्वल टू 0 पे ही। भाई इक्वल टू 0 नहीं है तो 0 से बड़ा भी यही है और 0 से छोटा भी यही है, और 0 पे वैल्यू क्या है, वो 0 है, 0 पे 0, तीनों वैल्यू दे रखी हैं। अब देखो RHL लिमिट h टेंस टू 0, क्या रखेंगे 0 प्लस एच। बेटा 0 प्लस एच का होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन 0 प्लस एच। अब पता है यहाँ थोड़ी समझदारी की बात है और सीखने की बात है। ये जब मैंने बताया था ऑक्सीलेटिंग डिसकॉन्टिन्यूटी, तब ये वाला जो फंक्शन है ना, ये जब h 0 जाएगा तो एंगल बहुत बड़ा हो जाएगा। क्यों? 1 अपॉन 0 है और 1 अपॉन 0 की वैल्यू इन्फाइनाइट की तरफ जाती है, रहेगा तो एंगल ही। अच्छा एंगल की वैल्यू होगी साइन थीटा की वैल्यू पता है -1 से 1 के बीच में रहेगी। भाई कोई कहे कि साइन का ग्राफ देखा था -1 से 1 के बीच में रहता था, तो वैल्यू इतनी रहेगी। हाँ बाहर वाला h कहाँ जा रहा है, 0 जा रहा है। अब 0 कोई चीज जा रही है और वो इससे इंटू कर रही है, तो अल्टीमेटली कहाँ चला जाएगा ये 0। भाई 0 का इंटू इस वैल्यू से हो रहा है, मतलब पड़ोस में एक वैल्यू 0 जा रही है और उसका इंटू कर रहे हो, तो अल्टीमेटली वो 0 चला जाएगा ना वो। अब यहाँ बहुत से बच्चे जो गलती करते हैं वो इसमें साइन 1 अपॉन एच बना लेते हैं, लेकिन वो नहीं बनाना है। क्यों? वो समझना, अपने यहाँ बैठे भी करेंगे ये गलती। जब लिमिट पढ़ाई थी तो उसमें ये बताया था x टेंस टू 0 पर साइन x अपॉन x ये 1 होता है, मतलब ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए, यानी ऊपर भी 0 होना चाहिए नीचे भी 0 होना चाहिए, तब वैल्यू 1 होगी। लेकिन ये 1 अपॉन एच तो इनफाइनाइट हो रहा है, और बच्चा वो वाली प्रॉपर्टी लगा देगा कि साइन एच अपॉन एच साइन थीटा अपॉन थीटा पढ़ाई है हमने, नहीं होगा। अब जैसे कॉस थीटा लिख रहा है ये, इनमें भी ये इनसे पूछा जाएगा भी कॉस थीटा हो जाएगा इनका। जैसे ना तो ये समझा और ना ही वो देखा कॉस थीटा। ये बताओ इस लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे, ये एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू 0, बोलो भाई। हाँ चलो नहीं इसको ही बोल रहे हो, वेरी गुड, यही हमें पता है। ऐसे ही लोग मिलते हैं। h का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कैसे बेटा, यहाँ पे डिवाइड कर दिया 1 अपॉन एच और यहाँ h कर दिया, सही है सही है। नहीं देखो बता तो हम रही थे यहाँ पे, अब तुमने जो समझा वो बता रहे हैं। ये यही करोगे, मैक्सिमम बच्चा यही करता है। फिर क्या करोगे, इसको क्या कर दोगे हाँ, और देखो एक व्यक्ति सामने बता रहा है ये वाली चीज और अभी जस्ट बताई जा रही है, लेकिन ध्यान ही इतना मस्त लगा हुआ है, तो उसमें तो हम जाएंगे नहीं। इस चीज को समझना बाबूजी,
ये जो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है तभी होती है जब ये 0 जाता है। अब सुनना है, मीन्स ये 0/0 फॉर्म बननी चाहिए। जब 0/0 फॉर्म बनेगी तब इसकी वैल्यू 1 होगी। जब h 0 जाएगा तो ये 1/h, ये 0 नहीं बनेगा, तो ये साइन 0 भी नहीं बनेगा। जब h 0 जाएगा तो 1/h की कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, कुछ भी पता नहीं क्या होगी मुझे, क्योंकि h 0 जा रहा है, 0 है नहीं। देखो टीचिंग फील्ड में और पढ़ाने में जो कंसंट्रेशन है बहुत चाहिए। मेरा तो एक टास्क था, मुझे पता था कि मैं ये क्वेश्चन जो बता रहा हूँ बेसिक क्वेश्चन है, कुछ को आते होंगे कुछ को नहीं आते होंगे। इस वीडियो देखने वाले बहुत से बच्चों को नहीं आएंगे, और इवन देन अपनी इस क्लास में बैठे बहुत से बच्चों को नहीं आते, लेकिन वो हो जाता है, हम तो कर लेंगे। अभी जस्ट यहाँ पर एक्सप्रेशन चल रहा है, लेकिन वो एक्सप्रेशन सुना नहीं गया है, और सुना नहीं गया है तो उसका रीज़न है कि हम ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, जैसे कि जनरल व्यक्ति करता है। जब मैं क्वेश्चन देता हूँ क्लास में तो 100 में से 90 बच्चा ये कर रहा होता है, साइन 1/h, क्योंकि वो पढ़ के आ जाता है कि साइन x/x 1 होता है। लिमिट भी नहीं लगाता है कि लिमिट भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। भाई गलती ये मत कह देना किसी पढ़ाने वाले की होगी, गलती हमने किस कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ी है वही है। पढ़ाते तो सब तुम्हें ऐसा ही है कि सीख लो, लेकिन हम किस तरीके से बैठे हुए हैं वहाँ पर। ये तो वो वहाँ पर या यहाँ पर प्रकृति का विधान है ये तो बेटा, ऐसा ही रहा है। कि जब अर्जुन जो था, जब गीता के उपदेश कृष्ण उपदेश दे रहा था, अर्जुन सुनने वाले थे, बाकी लोग सुन नहीं रहे थे। तो वो तो हमेशा उपदेश तो ऐसे ही होते हैं, ध्यान दो। अब ये उपदेश नहीं है। आपके पास RHL की वैल्यू 0 क्यों आई, उसके एक्सप्रेशन को समझोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो तुम वही 1/1 करोगे, वो होता नहीं है। और तुम आंसर भी तुम्हारा सही आएगा इस केस में, क्योंकि एक h बचा रह जाएगा। जब मैं बच्चों को क्वेश्चन देता हूँ तो सुनो, उद्देश्य तुम भी ध्यान दो। बच्चा ऐसा ही करता है, अब गलती से इसे ऐसे h कट जाता है, एक h रह जाता है तो फिर 0 आ जाता है उसका, वो खुश हो जाता है कि आंसर सही है, मिल भी रहा है पीछे। तो भाई साहब इसी क्वेश्चन को लोग दे देते हैं इस x² की जगह x करके, फिर उसका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाता है और वही दिया जाता है। और एक बात बताएं, किसी को बेसिक से समझ जाओगे ना तो हो सकता है कि यार ये NCERT क्यों बनाई गई, तुम्हें पता है, लोग इसको पढ़ के कॉन्सेप्ट सीख लें। मैं इसके क्वेश्चन में फोकस क्यों कर रहा हूँ, आप इतना तो सीख लो कि इसके अंदर है क्या। यकीन करो तुम बड़े से बड़ा क्वेश्चन करोगे ना तो कॉन्सेप्ट तो यही काम कर रहा होगा, निश्चिंत रहना इस बात से। फिर तुम कितने भी लगा लेना, और बोर्ड के हिसाब से बिल्कुल इतने ही कॉन्सेप्ट काम करेंगे जितने हैं इसमें, बाहर नहीं निकल पाओगे कॉन्सेप्ट से। हाँ, दिमाग नहीं चला पाओगे, ये हो सकता है कि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा सर उसमें, और सॉल्यूशन देखोगे ना तब लगेगा अरे यार ये तो कॉन्सेप्ट यही था। अब मुझे ये बताओ, जैसे मैंने RHL लिखी है वैसे ही LHL के केस में देखना, टाइम हो गया इसको है, आ जाएगा वो। RHL जो लिखी, LHL में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 - h कर देंगे। तो इस बात को अब यहीं हटा रहा हूँ, ये तो हटा दे रहा हूँ भाई साहब, इस बकवास को तो, है ना। कुछ चीज़ याद रखना। अब देखो LHL लिख रहा हूँ मैं, अब LHL भी कहाँ से लेंगे, नॉट इक्वल टू से लेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 - h, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है डेफिनेशन यही काम करेगी। तो 0 - h का स्क्वायर साइन 1/0 - h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब पता है ये जो फंक्शन है ये 0 नहीं ले रहा है, क्योंकि h जब 0 जाएगा तो ये बहुत बड़ी वैल्यू ले रहा है, इनफाइनाइट ले रहा है ये वैल्यू। तो इसकी वैल्यू जो है, या सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखना चाहो तो लिख ही लो, होल स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा फिर तो ये, और इसकी वजह से माइनस आ जाएगा बाहर, वो तो एक अलग बात है। ये माइनस आ गया बाहर, माइनस यहाँ लगा दिया चलो मैंने सबसे बाहर, ठीक। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब लेकिन हुआ क्या, ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में ऑक्सीलेटिंग वैल्यू बची, क्योंकि साइन में एंगल कितना भी बड़ा हो जाए वैल्यू तो वही रहेगी -1 से 1 के बीच में। और उस वैल्यू में हम एक वैल्यू से इनटू कर रहे हैं जो h² है, तो खुद 0 की तरफ जा रहा है। अब एक 0 की तरफ
यानी जीरो की तरफ जस्ट जाने वाली वैल्यू इससे इंटू करेगी तो नंबर बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब नंबर तो जीरो की तरफ जाएगा। और लिमिट की डेफिनेशन यही थी कि तुम किस तरफ जा रहे हो, यही लिमिट थी, तो जीरो की तरफ ही जा रहा है। तो देखो RHL LHL दोनों जीरो आ गए, वैल्यू जीरो रखी है, तो ये क्वेश्चन हो गया कॉन्टिन्यूअस। लेकिन मेरी बात सुनना, इसी क्वेश्चन में यदि मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं और आपके क्वेश्चन को यहां बता दूं, देखना ध्यान से, ठीक है। अब मान लो मैंने क्वेश्चन ये दिया, उसी क्वेश्चन को इतना सा चेंज किया बस कि x नॉट इक्वल टू जीरो पर ये है और जीरो है, या फिर यहाँ 1 लिख देता हूं मैं, और तुम्हें खुशी मिलेगी 1 कर दिया ये, कि बताओ बेटा ये फंक्शन f(x) जो है वो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो बच्चा बड़े ढंग से करता है, बच्चा कहता है अच्छा हाँ सर ये तो बहुत आसान है। कैसा है कि सर RHL लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो, है ना, इतना लिखेगा भी नहीं लिखेगा मुझे नहीं पता, 0 + h, तो हर जगह सर 0 + h रख दो साइन, और ये 1/h हो जाएगा। और सर इसमें अब बहुत आसान चीज़ है, क्या, ये जो h है ना, इस h को सर अपॉन में ले आओ और ऐसे लिख लो साइन 1/h और 1/h, और देखो सर ये साइन थीटा अपॉन थीटा बन गया। हाँ ये देखो सर साइन थीटा अपॉन थीटा, और ये 1 होता है सर, बन गया ना, और 1 भी होता है ये। हाँ तो यही है, अब नाम नहीं लेना चाहता मैं कि ऐसे लोगों को क्या कहते हैं। अब सुन नाम ध्यान से बाबूजी, ये तभी 1 बनता जब ये 0/0 फॉर्म होती, नीचे भी इनफाइनाइट है और ऊपर एक फिक्स वैल्यू है जो -1 से 1 के बीच में जा रही है। तो प्लीज़ ये पाप नहीं करना है कि इसको 1 मत बोल देना, और मैक्सिमम बच्चा बोलता है यार। अब आपको यहाँ सोचना है ये -1 से 1 के बीच में और 0 है, तो भाई साहब ये 0 आ जाएगा। तो इस केस में RHL और LHL दोनों 0 आएंगे, लेकिन वैल्यू मैंने 1 दे रखी थी, इसलिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, और वो बच्चा इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस करके चलाएगा, हो ही जाएगा। RHL LHL दोनों 1 आ जाएंगे और वैल्यू भी 1 दे दी है मैंने, हो गया कॉन्टिन्यूस। हाँ तो क्या हुआ, बैठना मेंटली और फिजिकली डिफरेंस। हाँ हाँ, और जा क्या रहा है, कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं है, नंबर पे फर्क पड़ता नहीं है देश में। सही, चलो अगली पार्टी बनाएंगे अपनी। हाँ अब इधर सुनो, जैसे ये है sin x - cos x, अब ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। हाँ अभी तक मैं सिखा रहा था, उससे ये सीखा कि 0 + h और 0 - h दोनों वैल्यू कहाँ से दिखेंगे, ऊपर से, उसी में दोनों बातें होंगी ऑब्वियसली। तो RHL और LHL वहीं से आएंगे और वैल्यू -1 है। तो यदि मैं इसको जल्दी से करके दिखाऊं कि लिखेंगे RHL और लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस, तो फंक्शन में x की जगह 0 + h और माइनस cos 0 + h, और h कहाँ जा रहा है 0, तो ये साइन 0 की तरफ टेंड करेगा और ये भी 0 की तरफ टेंड करेगा। बेटा ये बताओ, जब h 0 की तरफ जा रहा है तो साइन 0 तो 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू 1 आएगी, तो ये -1 आ जाएगा, cos 0 1 होता है। तो ये आ गया अपना RHL। सिमिलरली LHL जो निकालोगे ना, उस LHL में तुम क्या करोगे, बस यहाँ 0 - h कर दोगे, f 0 - h, उससे क्या होगा, यहाँ पे साइन 0 - h और माइनस cos 0 - h, साइन 0 - h हो जाएगा माइनस साइन h, और ये हो जाएगा तो ये भी सीखना है कि पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो मैं तो बड़ी आराम से लिखाने की कोशिश कर रहा था। बेटा तो 0 - h की वैल्यू -h हुई और ये माइनस बाहर आ गया, क्योंकि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, इसलिए बाहर आया है। और cos - थीटा होता है cos थीटा, तो उसका माइनस खत्म हो जाता है। ये तो 11th क्लास में पढ़ा ही था हमने। अब देखो ये भी सीखने वाली बात ही है, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख नहीं देना इस क्वेश्चन को भी कि बिना किसी रूल के लिख दिया ऐसे ही हमने। अब h का जा रहा है 0, तो साइन 0 0 हो जाएगा, और ये h भी का जा रहा है 0,
cos 0 की वैल्यू 1 होती है और बाहर माइनस लगा हुआ है, इसलिए हो जाएगा -1 और वैल्यू -1 दे रखी है। तो बताओ RHL, LHL और वैल्यू तीनों चीजें बराबर हो गई, तो फंक्शन कैसा हो गया? कॉन्टिन्यूस हो गया। तो बात समझ में आ रही है तुम्हें? ये खींचते तो जा रहे हो, उनको दिमाग में भी रखने हैं। ठीक ठीक ठीक। पीडीएफ तो आप देते ही नहीं हो। हाँ हाँ, मांगने पर PDF भी मिलेगी, मांगने में आप देते भी नहीं हो, कब से नहीं भेजी आपने? छीनने पर मिल जाएगी, फिर उठा के ले जाना है इसमें से। ठीक है, इधर देखो, सेम क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन मैं तो कहता हूँ इस क्वेश्चन को भी ईमानदारी से देखना। कर लिया है तुमने कोई बात नहीं, कर लेते हो तो सही प्रोसेस से कर लेना, और नहीं कर पा रहे हो तो एक बार भाई साहब ईमानदारी से देखने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। RHL लिमिट h टेंस टू 0 मुझे किस पे चेक करनी है? π/2 पर। तो यहाँ आएगा π/2 प्लस h। हमेशा 0 नहीं आता, जिस पॉइंट पे चेक करते हैं वही प्लस h आता है। तो इसको कहाँ चेक कर रहे हैं हम? π/2 पे, तो π/2 प्लस h आएगा। ऐसे ही π/2 पे वैल्यू 3 दी हुई है, तो तीनों चीज़ें चाहिए होती है हमें। तो भाई RHL LHL निकालेंगे ना, और देखते हैं वो 3 के बराबर आता है कि नहीं आता। लेकिन इसमें वो नहीं कह रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है? कॉन्टिन्यूस तो दे ही रहा है। x की वैल्यू लिखी है, x इक्वल टू 5। x इक्वल टू π/2 पे वैल्यू कितनी है? 3, और फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूस। तो RHL की वैल्यू जो भी निकालोगे वो 3 के बराबर करनी है, मतलब ये वैल्यू बराबर होगी इसके π/2 के, और f π/2 है कितना? 3, तो 3। अब बात आती है ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? k cos 90 प्लस h अपॉन π-2 90 प्लस h। बेटा अब मैंने 90 प्लस h ले कर लिया है ना, तो मुझे अभी भी 11th क्लास की सुनो, cos 90 प्लस थीटा लगाना पड़ेगा। क्या होता है भाई साहब? तो आंसर नहीं आएगा, एक होगा कुछ ना कुछ कि साइन थीटा या माइनस साइन थीटा। ASTC का रूल याद होना चाहिए कि ये होगा माइनस साइन थीटा। अब तो ये 11th में जाना पड़ेगा वापस तुम्हें, कैसे काम कर नहीं पाओगे तुम। अब बेटा 11th को इतना खराब किया हमने कि अब बताने की गुंजाइश रही नहीं है, उसके लिए तो तुम्हें देखना पड़ेगा। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, और सुनो ये जो लिमिट है ना वो 0 की वजह से ये लिमिट 1 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? k/2। अब k/2 किसके बराबर? 3 के। बेटा ऑप्शन सारे ही होंगे यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर लोगे। और सुनो, हमसे ये छोटा क्वेश्चन भी नहीं हुआ, एक ऑप्शन 6 होगा, एक -6 होगा। अब हम लगा देंगे -6, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। इतनी सी मिस्टेक थी। देखो जिनके बेसिक है यदि स्ट्रॉन्ग है ना, तो मैथमेटिकली ऐसी गलतियां नहीं करनी है, उसके अलावा तो पेपर कुछ भी हो जाए। अब ठीक है, अब ये फिर 2 पे चेक करना है, इजी क्वेश्चन है, क्योंकि 2 प्लस और 2 माइनस पे देख लेंगे हम, वो अभी मैं देता हूँ। ये पाई पे चेक करना है, सिमिलरली ये 5 पे चेक करना है। देखो NCERT के सारे क्वेश्चंस एकदम बेसिक क्वेश्चन है, जो एक फंडामेंटल क्लियर होते ही तुम चाहो सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो मैं इसको देखना था, वो तुम देख लो, ये वाला।